हेलो एवरीवन। आई होप कि आपने इस टॉपिक का जो फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं, फर्स्ट पार्ट जो मैं डाल चुकी हूँ वो आपने देख लिया होगा। ये फॉरेस्ट टॉपिक का ही पार्ट 2 है, जिसमें कि हमने मेनली फर्स्ट पार्ट में ये डिस्कस किया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस या बॉडीज़ बनाई हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के पर्सपेक्टिव से भी हमने देख लिया था। अब ये उसी टॉपिक का पार्ट 2 है। इसमें एक बॉडी रह गई थी, एक स्ट्रैटेजी रह गई थी जो इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर रखी है फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इसमें क्या किया है, मेनली गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रैटेजीज इंक्लूड करी हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कंजर्व किए जा सकें। इस स्ट्रैटेजीज़ में ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, जिसमें कि पहला है कि डिफॉरेस्टेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करना है, और फॉरेस्ट जो डिग्रेड हो रहा है वो भी हमें रिड्यूस करना है। इसके अलावा फॉरेस्ट का कंजर्वेशन तो करना ही है, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, इस तरीके से कि हम सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को जुडिशली यूज़ भी कर पाएँ और आने वाली जो जनरेशन है उनको भी ये फॉरेस्ट जैसे इम्पॉर्टेंट और इतने वैल्यूएबल रिसोर्स यूज़ करने का मौका मिल सके। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि जो फंड्स हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए यूज़ करेंगे वो हम कैंपा, ग्रीन इंडिया मिशन और नैप, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, नेशनल फॉरेस्टेशन प्रोग्राम। ये तीनों ही मैं बॉडीज़ आपको करा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, तो उसमें हमने पढ़ लिया था ये क्या क्या हैं, ये बॉडीज़ क्या क्या इनके अंदर है। लेकिन इसमें मेनली यही है इस स्ट्रैटेजी में कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर क्या क्या इनिशिएटिव्स या क्या क्या प्रोग्राम्स, बॉडीज़ इस्टेब्लिश करी हैं, बनाई हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। अब हम वही बात करेंगे लेकिन इंटरनेशनल के पर्सपेक्टिव से। इंटरनेशनल एरिना में क्या क्या सभी वर्ल्ड ने या सभी ये जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या इनिशिएटिव्स, क्या क्या बॉडीज़ बनाई हैं फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए। तो ये पहला है बोन चैलेंज। ये एक इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए। ये जो है 2011 में बनाया गया था और इसका मेन एम यही था कि 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है उसको रिस्टोर किया जाएगा, और इसने अपना ये जो गोल है वो पहले ही 2017 में ही अचीव कर लिया था। इसके बाद सेकंड है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो कि 190 लीडर्स ने साइन किया था, और ये साइन हुआ था 23 सितंबर 2014 में। इसका मेन एम जो है वो यही है कि नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका लॉस, वो जो ख़त्म होते जा रहे हैं वो हमें स्टॉप करना होगा, और 350 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है वो 2030 तक रिस्टोर करना होगा। थर्ड है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 2000 में बनी थी, और इसका मेन टास्क यही था कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉरेस्ट का एनहांस करना है। फिर है यूनैप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये एक ऐसी बॉडी है जो 1972 में बनी थी, और ये जो बॉडी है इसके बहुत सारे रोल हैं, लेकिन इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो है डिफॉरेस्टेशन, जो फॉरेस्ट का हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करना। फिर अगर हम एक और चीज़, अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। उसी SDG का अगर 30 नंबर गोल की हम बात करें तो वो कहता है क्लाइमेट एक्शन के बारे में, और 15 जो है वो है लाइफ ऑन लैंड के बारे में। तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से ये SDGs भी आप डाल सकते हैं अगर मेंस में कोई फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। इसके अलावा फिर है रियो अर्थ समिट जो कि 1992 में हुई थी। ये कैसा प्रिंसिपल इसने इस्टेब्लिश करा था पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसमें कि फोकस किया गया था कि फॉरेस्ट का मैनेजमेंट होगा, कंजर्वेशन होगा और उनका डेवलपमेंट होगा सस्टेनेबल तरीके से। फिर कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी,
ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड था। इन सभी के बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको लिखना नहीं है, क्योंकि मेंस में हमें अपना आंसर पहले ही कंसाइज करके लिखना होता है। तो ये बस आप नाम के लिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, इन बॉडीज़ के बारे में मेंशन कर सकते हो, डाल सकते हो, ताकि आपके पास कंटेंट की कमी ना हो। और इन बॉडीज़ के बारे में अगर आपको डिटेल में करना है तो तभी करिएगा जब कोई इनमें से कोई भी ऐसी बॉडी है जो न्यूज़ में रही है रिसेंटली। जैसे सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन जो है वो अभी न्यूज़ में रही है 2022 मई में, तो उसको हम डिटेल में करेंगे। उसके अलावा कंट्रीज इस्टेब्लिश प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन बायोस्फीयर रिजर्व्स है। ये हर कंट्री ने हर अपने इंडिविजुअल लेवल पर ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ या बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ही, जिसे सपोर्ट किया गया यूनेस्को के द्वारा। उसके अलावा फिर है सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। अब ये जो डिक्लेरेशन है ये न्यूज़ में रही है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो थीम थी अब की बार वो ये थी, बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। क्योंकि ये साउथ कोरिया सियोल में हुई थी, इसलिए इसका नाम भी सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन रखा गया है। और ये कंडक्ट कराई थी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस ने। अब इस वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस का बात करें तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस जो है वो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसी बॉडी है जो हर 6 साल में एक बार मिलती है। और इसकी पहली मीटिंग हुई थी इटली में 1926 में। ये एक ऐसा फोरम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरे ग्लोबल लीडर्स जो हैं एक साथ बैठकर अपने व्यूज़, अपने एक्सपीरियंसेस फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड एक्सचेंज करते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंक्लूसिव डिस्कशन किया जाता है फॉरेस्ट को लेकर, यानी कि पूरे वर्ल्ड को इसमें कनेक्ट किया जाता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लीडर्स एक साथ बैठ के फॉरेस्ट के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करते हैं, कैसे उसे प्रिजर्व करना है, मैनेज करना है जुडिशियस वे में। इसके अलावा इसी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के अगर हम बाकी इनिशिएटिव्स की बात करें तो वो ये 2 हैं, अ फर्म और सेफ। ये भी सिर्फ नाम के लिए इन्हें पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इनकी डिटेल में इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर बाकी हाँ, सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन जो है वो अब की बार न्यूज़ में रही थी रिसेंटली, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में कराया है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही एफर्ट्स देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में होगी जो 2021 की है। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें कि हम मेनली ये देखने वाले हैं कि कैसे क्या क्या न्यूज़ में रहा है अभी फॉरेस्ट से रिलेटेड, ताकि वो न्यूज़ आप अपने कहीं पे भी मेंस में किसी भी आंसर में या ऐसे भी आए तो उसमें आप कोट कर सको।